रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी तरबियती कोर्स का आज जो हम पढ़ेंगे उसका उन्वान है तयम्मुम। तयम्मुम, ठीक है। इस्लाम एक बहुत ही पकीज़ा दीन है, बहुत ही साफ दीन है। ये इस्लाम के अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है। इस्लाम के अंदर लोगों को नुकसान नहीं दिया जाता। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला के महबूब बंदे के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। अब इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया था, हमने कल पढ़ा। अगर कोई बंदा, किसी को नहाने की हाजत है तो वो बंदा नहाएगा, चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, उसने पानी से नहाना है। लेकिन अब एक बंदा बीमार है, एक बंदा वो काम नहीं कर सकता, तो इस्लाम क्या कहता है कि आपके हुक्म में हम थोड़ी सी माफी दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपने नमाज वगैरह ये काम करना है। अब नमाज पढ़नी है आपने, लेकिन अगर आपको बीमारी है, अगर आपको कोई तकलीफ है, इस्लाम कहता है कि आपको कोई रिलीफ दे दिया जाएगा। अब एक बंदा पानी के साथ वुजू नहीं कर सकता, ठीक है, वो बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने यहां पानी लगाया तो आपका जो जख्म है वो गल जाएगा, ठीक है। आपके मुंह पर भी जख्म हो चुके हैं, आप कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, आपके पांव पर भी चोट लगी हुई है। अब है तो ये तीनों अज़ा, सर पर भी चोट लगी है। अब इस्लाम ये नहीं कहता कि आपने पानी ही बहाना है, बल्कि इस्लाम क्या कहता है, अगर आप पानी नहीं बहा सकते कोई बात नहीं, आप मिट्टी से तयम्मुम कर लो, ठीक है। मिट्टी से तयम्मुम कर लो, वो मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात, जहां हम रहते हैं इस इलाके के अंदर, यहां तो पानी है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर पानी नहीं होता। अब फर्ज करें कि आप ऐसी जगह पर चले गए हैं कि 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर पीछे, वहां पानी का नामो निशान ही नहीं है। पानी है ही नहीं, ना कोई नलका है, ना कोई कुआं है, ना कोई दरिया है, ना कोई खाला, कोई भी शय नहीं है। नमाज का टाइम हो गया, फिर क्या करें आप? तयम्मुम करें। इस्लाम कहता है कोई बात नहीं, अगर आपके पास पानी नहीं है तो क्या करें? तयम्मुम कर लें, ठीक है। ये दो बातें होगी। अच्छा, अब देखें, एक बंदा है, एक बंदा, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुमने 4 पाई से नीचे नहीं उठना, ठीक है। उसको कोई ऐसी बीमारी है, अगर तुम 4 पाई से नीचे उठे तो तुम्हारे, फर्ज करें कि एक बंदे ने आंख बनवाई है, आंख का ऑपरेशन हुआ है या पेट का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कहता है कि तुमने जगह से हिलना नहीं है अपनी, यानी कि 4 पाई पर लेटे रहना है। अब नमाज का टाइम हो गया, फिर अब आप वॉशरूम जाएंगे वुजू के लिए, आपको तकलीफ होगी, आपका पेट नुकसानदेह हो सकता है। इस्लाम कहता है मट्टी लेकर वहां तयम्मुम कर लो, वहीं बैठ के नमाज पढ़ लो। समझ आ गई बात की? मतलब कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है। लोग क्या कहते हैं, इस्लाम पर चलना मुश्किल है, ठीक है। लोग चलते नहीं है, लोग नमाज नहीं पढ़ते। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते जी? ठंड है बाहर, ठीक है। बेटा, इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें कितने इनाम दिए हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाए ना, तो ये जो हम सांस लेते हैं, वहां पर सांस जो मरीज को दिया जाता है उसके पैसे लेते हैं वो। आपको पता लग जाएगा ये जो हम सांस लेते हैं इसका क्या इनाम है, ठीक है। अच्छा, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने कई मरीज देखे होंगे जो दोबारा आंख बनवाते हैं। ये जो हमारी नेचुरल आंख है ना, फितरी तौर पर अल्लाह ने दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख जाया हो जाती है, ठीक है। अब जो नई आंख बनवा कर देते हैं या जो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उनसे पूछकर देखें कि आंख की क्या कीमत है। हमें नहीं पता,
क्योंकि हमारे पास दो आंखें पहले ही हैं, हमें कदर नहीं है, ठीक है, हमें कदर नहीं है चीजों की। हमारे पास सोलर लगा हुआ ना, हमारे पास यूपीएस भी है। अब इसकी कदर उन लोगों से पूछो जिनके घर में ये काम नहीं है, ठीक है, उनकी कदर, इनकी कदर उनसे पूछो जिनका बिल 20-20, 30-30 हजार आता है, ठीक है। हमें कदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये चीजें बगैर पैसे के हासिल करते हैं, ठीक है, हमें ये मिल जाती है ना, हमें कदर इसलिए नहीं है, ठीक है। इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। अब ये जो दरख्त लगे हैं फल के, जामन, जामन बाजार से लेकर देखें आप, आपको लग जाएगा पता कितना महंगा है जामन। हम क्या करते हैं, खा लिया, फेंक दिया, जाया कर दिया, ऐसे ना, ठीक है। इनकी कदर उनसे पूछो जिनके पास जामुन नहीं है, ठीक है। अब यही इस्लाम कहता है कि आप मेरी नेमतों की कदर करो और अल्लाह ताला के अहकाम की फर्मा बरदारी करो। आपने नमाज पढ़नी है, अगर पानी पर पानी नहीं मिलता, पानी ना मिले, मट्टी तो है ना, मट्टी तो हर जगह है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर अब गुसल फर्ज, ये एक ज़िमनी तौर पर बात है, अगर आपके सर पर जख्म है, बाकी आज़ा ठीक है, ठीक है, अब आपने मसा करना है ना, अब आपका सारा सारी फटा हुआ है, आपका सारे सर पर ही वो जख्म बने हुए हैं, फोड़े वगैरह निकले हैं, या आपका सर फटा हो, फिर क्या करेंगे आप? वहां पर आप अगर पट्टी लगाई हुई है, पट्टी के ऊपर मसा कर लें, ठीक है, यह मैंने आपको शायद कल भी बताई हो। अच्छा, अब पानी वाली बात, आप ऐसे इलाके में गए हैं जहां पानी नहीं है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है आपने पहले तलाश करना है पानी। अब देखो ना, जोर का टाइम शुरू हो गया, 1 बजे शुरू हो गया टाइम, अब आप हैं रेतले इलाके में जहां कोई पानी नहीं है, आपने पहले 1 किलोमीटर आगे देखना है, यार शायद पानी मिल जाए, नहीं मिला, 1 किलोमीटर इधर जाना आपने, नहीं मिला इधर जाना, नहीं मिला इधर जाना, आपने पानी तलाश करना है आपने। अगर पानी तलाश कर लिया तो फिर आपने वुजू से पानी से वुजू करके आपने नमाज पढ़नी है। अच्छा, आपको पता है, आपका यकीन है कि यार मैं यहां चला भी जाऊं ना, पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या करें आप? आपने वहीं तयम्मुम करना है। आपको पता है ना यार ये इलाका ऐसा है यहां पर कोई पानी है ही नहीं चारों तरफ, आपने वहीं पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी, ठीक है। बात समझ आ गई आपकी? हो सकता है कभी ना कभी हो जाता है बंदे के साथ। अब आपके ज़हन में ये बात ना आए हमने तो पूरी जिंदगी यहीं रहना है, बेटा ये अल्लाह की हिकमत है। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपका कोई नसीब ऐसा कर दे, आप रेतले इलाके में रहना शुरू कर दें, फिर क्या करेंगे? आपको इन बातों का पता होना चाहिए। अच्छा, एक, अगर आपने पानी तलाश नहीं किया, बात समझ आ रही मेरी? आप हैं रेतले इलाके में, आपने पानी तलाश नहीं किया, वहीं पर आपने देखा यार मुझे लगता है कि यहां भी पानी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, वहीं पर तयम्मुम कर लिया। अब अगर आपको पानी मिल जाए नमाज के दौरान, मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, मैं आपके साथ हूं रेतले इलाके में, आपने नमाज बगैर तलाश किए पानी तयम्मुम किया, नमाज शुरू कर दी, आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं वहां से पानी लेकर आ गया, फिर आपने दोबारा वुजू करके दोबारा नमाज पढ़नी है। अगर आपने पानी तलाश नहीं किया फिर, अच्छा अगर आपने 4 किलोमीटर किया है यानी तलाश किया है, ठीक है, अब देखें आपने इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी, ठीक है, आपने तलाश के बावजूद आपको पानी नहीं मिला, फिर आपने नमाज नीत ली, फिर मैं पानी लेकर आया, फिर आपने नमाज नहीं लौटानी, ठीक है। ये फर्क है, ये बात फर्क समझ आ गया आपको कि अगर आपने पहले पानी तलाश नहीं किया, आपके नमाज पढ़ते पढ़ते कोई बंदा पानी लेकर आ गया, या आपको पता लग गया यार नमाज पढ़ रहा है ना, यहां पता लग गया था पानी उसके हाथ में है, आपने नमाज को तोड़ देना है, वुजू करके दोबारा नमाज पढ़नी है। लेकिन अगर आपने 4 किलोमीटर किए आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, फिर आपने नमाज नहीं तोड़नी, फिर आपने अपनी नमाज मुकम्मल करनी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब एक और बात कि आपको पता है ना, मैं ये है सहराई इलाका ये वाला, ठीक है। यहां मैं बैठा हूं, मुझे पता है यहां पर एक बंदे के पास पानी है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर मैं वहां गया तो ये बंदा मेरा माल लूट लेगा, ये कुछ चोर डाकू हैं, ठीक है। ये बंदा मेरा माल लूट लेगा, या ये बंदा मुझे मार देगा, या ये बंदा मुझे तकलीफ देगा। फिर क्या करना अब? फिर आपने बेटा ये करना है, आपको पता है ना ये मैं खड़ा हूं इस वक्त, आपको पता है यहां डाकू बैठे हैं, इनके पास पानी है, आपने वहां नहीं जाना, तयम्मुम करके वहीं यहीं नमाज पढ़ लेनी है, यहां से आप आगे चले जाए, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, लेकिन अच्छा एक और बात, मसला छोटा सा, आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बंदा पानी लेकर गुजरता है आपके आगे से या दरमियान साइड से, अच्छा आपको पता है कि यार अगर मैंने इससे पानी मांगा तो ये मुझे दे देगा, फिर फिर आपने नमाज तोड़कर पानी मांग लेना है। अब फर्ज करो ना, ये आप ही सफर, आपने नमाज पढ़ी तयम्मुम वाली, मैं पानी लेकर आगे से गुजरा हूं, आपको पता है कि ये मुझे पानी दे देगा ज्यादा, यानी कि मेरा गालिब गुमान यही है, ठीक है, कि पानी दे देगा मुझे। आपने क्या करना है? नमाज तोड़कर उस बंदे से पानी मांगना है, फिर वुजू करके फिर नमाज पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, या आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब मुझे पता है कि आपने तयम्मुम किया हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको जानता नहीं हूं, ठीक है, मैं पानी लेकर गुजरता हूं, मैं खुद आपको पानी दे दूं, फिर आपका क्या हुक्म है? फिर भी आपने नमाज तोड़नी है, नमाज तोड़कर वुजू करके फिर नमाज पढ़नी है आपने। बात समझ आ गई आपकी? अच्छा, अगर आपको पता है कि इस बंदे ने पानी मुझे नहीं देना, फिर आपने नमाज नहीं तोड़ी। बात समझ आ गई आपकी? आसान बात है ना, ठीक है, कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा, आपके साथ एक और बात, आपके साथ आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, ठीक है। अब अगर आप जाते हैं आगे की तरफ, अब जारी बात है बीवी से बच्चों से नहीं चला जाएगा, रेतला इलाका, कोई भी ऐसा इलाका है, ठीक है, चाहे रेतला इलाका चाहे हमारे जैसा इलाका है। अब आपको पता है कि मैं यहां बीवी बच्चे छोड़कर गया तो पीछे से कोई जानवर आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, इस तरह कोई लोग आ जाएंगे, तो वो मेरे बीवी बच्चे को नुकसान देंगे, फिर क्या करना है आपने? वहां पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें आप, ठीक है। बात समझ आ रही है ना मेरी? कि अगर भाई आपके पास आपकी छोटे बहन भाई हैं, बीवी है, माँ है, कोई औरतें हैं, आपको पता है ये इलाका ठीक नहीं है, ठीक है, अब आप ना तो उनको साथ लेकर जा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, औरतें हैं वो, और अगर आप अकेले जाते हैं तो पीछे से डर लगता है कि कोई दुश्मन ना आ जाए, तो फिर आपने वहीं पर तयम्मुम करना है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी, ठीक है। अच्छा, एक बात, एक और मसला आ गया, अगर आपके पास सहराई इलाका ही है, सब समझ लें, क्योंकि ये इलाका ये यहां पर ये मसला पेश आता है, आपके पास एक गिलास पानी है, दो तीन गिलास लगा लें पानी है, फर्ज करो आपके साथ दो बच्चे भी हैं, अब आपने नमाज भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है और आपको प्यास भी लगी हुई है, फिर क्या करना है बताएं? वुजू करेंगे कि तयम्मुम करेंगे? आप भाई तयम्मुम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पानी थोड़ा है, यानी कि देखो सख्त गर्मी है, जिस तरह आजकल गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, आपके पास पानी थोड़ा है, आप खुद पिएंगे या अपने जो साथ हैं उनको देंगे, तो आप वहां पर तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है, तयम्मुम करके नमाज पढ़नी है। अच्छा, अगर आप जिस तरह पहले जमाने के लोग जाते थे घोड़ों पर, गधों पर, ठीक है, वो अपना खाना वगैरह रास्ते में बनाते थे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने खाना पकाना है, आटा गूंदना है, फर्ज करो आटा गूंदना है, अब आटे गूंदने के लिए पानी इतना सा है, आपने वुजू भी करना है, फिर आटा गूंदना आपने,
ताकि आप खाना खाएं। मैंने पहले क्या कहा है, इस्लाम हमें रिलीफ देता है, छूट देता है, क्या कि आपने नमाज नहीं छोड़नी। ठीक है, यानी कि नमाज, इस्लाम बहाना कोई नहीं है, मेन मकसद है नमाज छोड़ने का। अल्लाह ताला फरमाता है बहाना भूना नहीं चलना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है तयम्मुम कर लो। अगर अगर अल्लाह ना करे एक बंदे के दोनों हाथ ही कटे हुए हैं, फिर क्या करेगा वो? ये वुजू का मसला भी है, तयम्मुम का मसला भी है जी। अगर एक बंदे के दोनों हाथ कटे हुए हैं, अब वो किस तरह वुजू करेगा जी? कोई बता सकता है? हाँ जी असलान। अगर आप शाबाश, ठीक है, आपने भी यही कहा, अगर भाई दोनों हाथ कटे हुए हैं तो साथ वाला साथी उसे तयम्मुम या वुजू करवाएगा। कोई साथ ना होगा तो फिर वो जिस तरह जितना भी कर सकता है, जितना हो सकता है वो करे, बाकी अल्लाह ताला माफ फरमा दे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला बंदे की है औकात से बढ़कर बंदे को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह को पता है इस वक्त मेरा बंदा ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह ने माफ कर दिया। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा जनाब, अच्छा आपके पास, आप यहां पर बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अब आपने आगे भी जाना है, आपको पता है यहां पर एक बंदा पानी बेचता है। ठीक है, अब आपके पास पैसे कम हैं। ठीक है, अगर आपने उन पैसों का पानी ले लिया तो फिर आपने आगे भी सफर करना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपने? तयम्मुम करना है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं फिर आपने तयम्मुम नहीं करना, फिर आपने पानी ही लेना उससे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जनाब फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब आती है कि तयम्मुम किन किन चीजों से करना चाहिए। भी मैंने आपको पहले भी बताया था, हर वो पाक चीज जो जमीन की जिन्स से हो, यानी कि मट्टी, रेत। ठीक है, अच्छा मट्टी रेत, इससे आप तयम्मुम कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी कह लें, गीली मिट्टी है, सूखी है, खुश्क है, रेत है। ठीक है, अच्छा जमीन से मुराद वो चीजें हैं, यानी कि जमीन से मट्टी, कि अगर उसको आग में डाला जाए तो वो जलने ना, वो जले ना। ठीक है, वो जल कर राख ना हो जाए। अब देखो, अब दाना, दाना कहां से निकलते हैं? दाने जमीन से निकलता है ना। अब ये जमीन, अब इससे आप वुजू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आग में डालेंगे ये जलकर क्या हो जाते हैं? राख बन जाते हैं। इस्लाम कहता है कि आप इससे तयम्मुम नहीं कर सकते। आप रेत है, मट्टी है, ठीक है, पत्थर व जो जो पहाड़, पहाड़ के ऊपर भी मट्टी होती है, ठीक है, आप उससे तयम्मुम कर सकते हैं। एक बात, अच्छा एक बंदे के पास कैद है, वो कैदी है, कैद खाने के अंदर लोगों ने कैद किया हुआ है, वहां पर बाहर मट्टी नहीं, वो जाने नहीं देते। ठीक है, फिर क्या करे? जो दीवार पर गर्दो गुबार लगी है ना, ये देखो, ये वाली लगी है, ये लगी है ना, यहां से हाथ करें तयम्मुम कर। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? कितना रिलीफ मिल रहा है आपको? ठीक है, मतलब कि चूना हो गया, सुरमा, ये जमीन से निकलता है, पता ना आपको, चूना भी जमीन से निकलता है। अब आप चूने को आग में डाल दें, चूने ने चूना रहना है, चूना जलेगा नहीं। मट्टी को आग में डाल दें, आग बुझ जाएगी, मट्टी को कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर आप गंदुम डालें, गंदुम जल जाएगी। मकई डालें, चावल, कुछ भी, जितनी मर्जी चीज है, अगर आप उसको डालेंगे तो वो सड़ जाएगी। जो चीज गल जाए आग में डालने से, उससे तयम्मुम नहीं कर सकते। और जो चीज वैसी की वैसे रहे, ठीक है, उससे तयम्मुम कर सकते हैं। समझ आ गई बात की आपको? अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा अच्छा, तयम्मुम टूटता कब है? मैं तरीका बाद में बताऊंगा आपको। तयम्मुम कब टूटेगा जनाब साहब? अगर आपने, मैंने पहले कहा ना, अगर आपके पास कोई आपको बीमारी लगी है, ठीक है, अगर जब आपका वो बीमारी ठीक हो जाएगी आपका तयम्मुम टूट जाएगा। फर्ज करें आपने जोर की नमाज पढ़ी, आपके ऊपर बीमारी थी, फर्ज करो, ठीक है, आपने क्या किया, तयम्मुम कर लिया। अब असर की नमाज के आने से पहले वो बीमारी खत्म हो गई, फिर क्या करना आपने? नया वुजू करना है आपने। फिर वही तयम्मुम से आप नई नमाज पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गई आपको हैदर अली? अब समझ आई ना आपको कि भाई अगर आप, हाँ एक और बात, आपको पहले पानी नहीं मिला, इस्लाम ने क्या कहा, तयम्मुम कर लो। अच्छा, जोर की नमाज पढ़ ली आपने तयम्मुम के साथ, आगे गए, यहां पर पानी मिल गया, अब क्या करना है? वुजू दोबारा करना है, आपका तयम्मुम टूट गया अब, ठीक है, ये बात याद रखना आप। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जनाब तयम्मुम करना कैसे है, तयम्मुम का तरीका क्या है? ठीक है, वो कहते हैं कि दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर ऐसे, ठीक है, जमीन पर जहां मट्टी है वहां मारनी ऐसे करके, ठीक है, फिर दोनों हाथ इस तरह करके आपने जमीन पर आगे की तरह, ठीक है, ऐसे करके फिर आपने उसको ऐसे झाड़ना है, ठीक है, झाड़ लिया। झाड़ने के बाद आपने, इससे पहले आपने तयम्मुम की नियत करनी है, नियत जरूरी है आपकी, ठीक है, नियत क्या करनी, या अल्लाह मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूं। ये बात आप जुबान से कह दें या दिल में कह लें, कोई बात नहीं, ठीक है, इसके अंदर नियत लाजमी करनी है आपने। दूसरी बात, नियत करके आपने ऐसे हाथ जमीन पर मारने हैं, ठीक है, फिर आपने इस तरह झाड़ने हैं, फिर आपने अपने चेहरे पर इस तरह मारना है, चेहरे का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे, मतलब हाथ आपका इस तरह, ये आंख, ये वाला हिस्सा होता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गई? नाक पर भी ये जगह, ठीक है, यहां ऊपर ऊपर जो चेहरे है ना, चेहरा आपका, यहां पर आपने हाथ पूरा मारना है। अगर आपने कोई जगह छोड़ दी आपका तयम्मुम नहीं होगा। बात समझ आई आपकी? फिर आपने यही काम करना है, दोबारा दोबारा जमीन पर हाथ मारने, ठीक है, फिर आपने अपने कोहनियों तक ये करना है। अब कोहनियों तक भी इस तरह करना है कि आपका कोई बाल भी रह ना जाए हाथ फिरने से। ये बात याद रखें आपने कि कोई भी बाल, कि हम ऐसे हाथ को किया मट्टी के अंदर, इस तरह सारा करना है, कोई भी आपका हाथ ऐसा ना हो आपने ऐसे किया चल भाई, ये काम नहीं चलेगा। अगर आपकी इतनी सी जगह रह गई, इतनी रह गई, एक बाल भी रह गया, आपका हाथ नहीं फिरा, आपका तयम्मुम नहीं होगा। बात समझ आ गई आपकी? ठीक है जी, बस ठीक, यहां तक एक, अच्छा कुछ एहतियातें हैं औरतों को भी मर्दों को भी। औरतें पहनती हैं अंगूठी वगैरह, मर्द भी पहनते हैं, ठीक है, अगर आपने हाथों में अंगूठी वगैरह पहनी है उसको उतार लें आप, उतार कर वहां पर आपने हाथ पर मलना है, ठीक है, ये दोनों बाजू, ये देखे ना, ये अगर आप, ये वाला हाथ है, यहां से शुरू हो ऐसे करके सारा उंगलियों का खराल भी करना आपने, ताकि कोई जगह खाली ना रहे। और ये इसके अंदर ये एहतियात हैं, ठीक है, बात समझ आ गई आपकी? इतना सा टॉपिक था, अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है इसके मुतालिक जी।